आज हम सभी जानेंगे सच्चाई की जीत की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव था परतापुर, जिसके बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। ये पेड़ न केवल गांव वालों की छाया का ठिकाना था, बल्कि उनकी कहानियों और किस्सों का भी एक साक्षी था। इसी गांव में एक किसान रघु अपनी पत्नी लाजो और बेटे मोहन के साथ रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। परतापुर गांव के ठीक पास एक और गांव था जिसका नाम पथरौली था। वहां के एक जमींदार थे, ठाकुर भानु प्रताप। वह अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाने जाते थे। वह गरीब किसानों से जमीन छीनकर अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे। रघु के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसके परिवार की जीविका का साधन थी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन ठाकुर भानु प्रताप के आदमी रघु के खेत पर आए और बोले, यह जमीन अब ठाकुर साहब की है, यहाँ से तुरंत हट जाओ। रघु हैरान रह गया। उसने उनसे विनती की, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, मैंने इसका लगान भी समय पर दिया है, ठाकुर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? परंतु ठाकुर के आदमी रघु की एक न सुने। उन्होंने धमकी दी, अगर कल तक खेत खाली नहीं हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। रघु ने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने कहा, रघु, ठाकुर भानु प्रताप से लड़ाई आसान नहीं है, वह बहुत ताकतवर है। लेकिन गांव के कुछ लोग रघु के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने तय किया कि वे ठाकुर की अन्यायपूर्ण मांग के खिलाफ आवाज उठाएंगे। रघु ने सोचा कि केवल सच्चाई ही इस अन्याय से बचा सकती है। उसने अपनी जमीन के कागजात निकाले और उन्हें गांव के बड़े बुजुर्गों को दिखाया। उन्होंने कहा, कागजात सही हैं, ठाकुर साहब का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। रघु ने गांव वालों के साथ जाकर ठाकुर भानु प्रताप से बात की, लेकिन ठाकुर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, यह जमीन अब मेरी है, अगर किसी को दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर अपनी बात कहे। रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे मोहन और गांव वालों के साथ मिलकर खेत की रखवाली शुरू कर दी। उन्होंने रात दिन पहरा देना शुरू किया ताकि ठाकुर के आदमी जबरदस्ती जमीन पर कब्जा न कर सके। ठाकुर भानु प्रताप ने गुस्से में आकर अपने गुंडों को भेजा, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर उनका सामना किया। इस संघर्ष ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। धीरे धीरे दूसरे गांवों के लोग भी रघु के समर्थन में आने लगे। रघु ने कोर्ट में जाकर अपनी जमीन का मुकदमा दायर किया। उसने अपनी जमीन के कागजात, गवाहों और गांव वालों के समर्थन के साथ न्याय के लिए आवाज उठाई। मुकदमा लंबा चला, लेकिन रघु ने धैर्य बनाए रखा। इस दौरान ठाकुर ने कई बार रघु को डराने धमकाने की कोशिश की। उसने पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर रघु को झुकाने की कोशिश की, लेकिन रघु अपने सिद्धांतों से पीछे हटा नहीं। आखिरकार कोर्ट ने रघु के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जमीन रघु की है और ठाकुर भानु प्रताप का उस पर कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। ठाकुर भानु प्रताप को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और गांव वाले भी उसकी बचती किए। इस घटना ने न केवल रघु को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे इलाके में ये संदेश भी फैलाया कि सच्चाई और एकता के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। रघु की कहानी यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी से डटे रहने से न्याय जरूर मिलती है। गांव का बरगद का पेड़ आज भी रघु की इस संघर्ष की कहानी सुनाता है और गांव वालों को सच्चाई और एकता का पाठ पढ़ाता है।